हेलो, एक्सक्यूज मी, बिस्किट मिलेगा? रुद्र, पूरे 6 साल बाद, और ये मुझसे मुंह क्यों छुपा रहा है? ये मुंह क्यों छुपा रखा है तुमने? मैडम आपको एक बिस्किट चाहिए कि दो? मैंने बोला पहले अपने मुंह से ये कपड़ा हटाओ। इधर, ये सब क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, झाड़ू छोड़ो। ये बताओ तुम्हारे और टीचर के बीच में क्या चल रहा है? क्या बात कर रहे हो रुद्र? मेरे और टीचर के बीच में क्या चलेगा? अरे बस कर, इतना ना भोली मत बन। मेरे को ना सब पता चल गया है। तेरे और टीचर के बीच में ना नैन मटक्का जो हो रहा है ना, जरा मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बीवी कहते हुए। रुद्र, तुम ये क्या बोल रहे हो? किस बात की तुम्हें शर्म आएगी? हाँ, और क्या चलेगा? वो मेरे गुरु हैं और मैं उनसे बस शिक्षा लेती हूँ। अच्छा, शिक्षा लेती हो? अरे पूरा गांव बदनामी है कि रुद्र की वाइफ उस टीचर के साथ नैन मटक्का करते हुए कितनी बार देखा। मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है। वो तो लोग हैं और लोग तो कुछ तो कहेंगे ही ना। अब अगर वो टीचर आ रहे हैं तो उनके मन में तो 1000 बातें आएंगी। लोग तो ना जाने क्या कहते हैं। और तुम्हें मेरे पे शक है क्या? तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते हो? अरे क्या विश्वास करूं घंटा, जहां निकलता हूं ना वहां पे लोग मुझसे ये बोलते हैं, वो देख जा रहा है वो उसके मानसी का हस्बैंड, और उसके क्या क्या बोलते हैं यार। मैं क्या क्या बोलूं तेरे से, गंदा शब्द बोलते हैं मेरे से। रुद्र, उन सब की बातों पे लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बता रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो जब मैं नहीं रहता हूँ तो ही क्यों टीचर आता है? रुद्र, टाइमिंग अलग अलग है। टाइमिंग उनके अलग। और भी क्लासेस होते हैं, उनका कोचिंग सेंटर चलता है। अरे मैंने सोचा तेरा पढ़ने में मन लगता है तो कोचिंग से बल्दी वो घर में पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, पर तू तो मेरे पीठ पीछे नैन मटक्का कर रही है उसके साथ। रुद्र, बस बहुत हो गया। ये तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम जाके सर से भी पूछ सकते हो। अरे क्या सर से पूछ लूं? अरे वो क्या बोलेगा? उसको तो जो चाहिए तो वो तो मिल ही रहा है ना। क्या बोल क्या रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारा कुछ भी सुन लूंगी। अरे तुझे सुनना पड़ेगा, मैं बाहर वालों की सुन के आ रहा हूँ ना यहाँ पर। तू बाहर निकल के जाती है क्या? तुझे पता बाहर कैसे कैसे बातें हो रही हैं कि रुद्र के घर में वो सर आते हैं, उसको पढ़ाने के बलदई उसकी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर वो लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात पे इतना जोर लेने की जरूरत नहीं है। चुप, शांत, मेरी बात सुनो। आज के बाद ना ये अपनी गंदी शक्ल यहाँ मत दिखाना, निकल जाओ मेरे घर से। रुद्र, क्या बोल रहे हो? हाँ, हमने शादी की है ना, और तुम क्या बोल के मेरे। अरे शादी की है तो ये दिन देखने के लिए शादी की है क्या? रुद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निकल जाओ मेरे घर से। रुद्र, वो आज के बाद ना अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम्हारे चक्कर में ना अपनी बहुत बदनामी झेल ली है मैंने। रुद्र, तुम अब 6 साल बाद मिल रहे हो और वो भी इस हालत में, एक बिस्किट और पानी बेच रहे हो। पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। रुद्र, एक काम करते हैं, पास में मेरा घर है, हम वहां चल के बात करते हैं। चलो, गाड़ी तो तुम चला ही लेते हो ना? ठीक है, उधर से बैठ जाओ क्या? हाँ, आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ लाओ? पानी? नहीं, ठीक है। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मतलब बात करने के मूड में हो? हाँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं डीएम बनी तो उसके बाद मैं तुम्हारे घर गई थी, तब मुझे ये पता चला कि तुम कहीं ज़मीन बेचकर निकल गए हो और तुमने अपना घर-बार भी किसी को दे दिया है। तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने तुम्हारे और तुम्हारे टीचर के बारे में इंक्वायरी की तो मुझे पता चला जैसा मैं सोच रहा हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी गलतफहमी मुझसे ही हुई थी और तुमको लेने भी तुम्हारे घर गया था, पर तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला, मैंने तो उसको घर से बाहर निकाल दिया है। और तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था मेरे पास। मैंने तुमको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम नहीं मिली। अब मैं मिलूंगी कहाँ से जब मैं ये शहर छोड़ ही चुकी थी? और जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला तो मेरे खुद के मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और फिर मेरे
पे तो ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मरने के। इवन मैं ना मरने भी वाली थी, लेकिन फिर ना मेरे टीचर का कॉल आया और जब उन्होंने मुझे अपने हेड से मिलवाया। सर, ये मेरी स्टूडेंट है मानसी। इसके हस्बैंड ने इसको घर से निकाल दिया है, और तो और सर इसके मायके वाले भी इसको वहाँ पे रखने से मना कर रहे हैं। अरे ये पागल तो सुसाइड करने जा रही थी, इसीलिए इसको मैं यहाँ लेके चला आया। अरे ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत रास्ता है, इस रास्ते पे कभी चलना नहीं चाहिए हमें। सर ये बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे ना पूरा भरोसा है ये अपने पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। आप ऐसा करिए, आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, आप यहाँ पे जॉब कर लीजिए और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और रही बात रहने की, तो मैं कोई फीमेल टीचर से बात करके रूम शेयर करा दूँगा। थैंक यू सर। और बेटा, कभी भी हमें ना ऐसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। जीवन तो संघर्षों का मेल है, और अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें ना उसे डटकर सामना करना चाहिए, ना कि ऐसे डर के ये कायरों वाले हरकतें करें और हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। और ये सब जो हरकतें हैं ना, ये कायर किया करते हैं। तुम तो बहादुर बच्चे हो, अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो, और आने वाले समय में ना जिन लोगों ने तुम पे ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं उनको भी तो प्रूव करना है तुम्हें, तो इसीलिए मन लगा के पढ़ाई करो। जी सर। और जिन पर तुम शक कर रहे थे ना, तुम्हें पता है उन्होंने ही मेरा साथ दिया, और मैंने ना उन्हीं के कोचिंग में रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली। फिर मैंने उस कोचिंग में पढ़ाया लिखाया, और फिर जब मेरा एग्ज़ाम हुआ ना, तो मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और आज मैं इस ज़िले की डीएम हूँ। मानसी, तुम्हारे जाने के बाद ना मेरे को नशे की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि मैंने अपनी नौकरी, अपना घर, मैंने सारी चीज़ें बेच दी और नौकरी भी मेरी चली गई। मेरी ज़िंदगी में मैं क्या करता, क्या खाता, मैं कहाँ जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने रोड पे ये चिप्स और पानी बेचना चालू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने बुरे दिन काट रहे थे, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। जो इतना प्यार करता था मुझसे, मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। मैं बस शक के वजह से तुमको खो दिया। तुमको पता है, ये ना नशे से भी बुरा है कि तुम किसी पे शक कर रहे हो। और अब तुम देखो ना, तुम्हें पता है ये जो शक की आदत है ना, ये तो नशे से भी बुरी है। और जैसा तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं बहुत टूट चुकी थी। अब तुम्हारे जाने के बाद मेरे लाइफ में बचा ही क्या था। मानसी, तुमने शादी नहीं की? शादी? रुत, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? अब जब मेरा पहले वाले से ही डिवोर्स नहीं हुआ, तो मैं शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और मैंने जाते वक्त कहा था ना कि सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मानसी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरे को आज तक अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार से बात नहीं की। रुद, अब तो तुम्हें विश्वास हो चुका है ना, अब तुम्हें कोई शक तो है नहीं? नहीं, अब मुझे कोई शक नहीं है। और मानसी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ना मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं जानती हूँ, इस वजह से ही तो मैं तुमसे सॉर्ट आउट करने आई थी, और अब हम साथ में रह सकते हैं। हाँ, और तुम्हें मैं अब कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मैं अब ना तुमको इतना प्यार करूँगा ना, इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता होगा किसी से। अब मानसी, मैं ना ये नशा वशा भी छोड़ दूंगा। जो तुम बोलोगी ना, मैं वो काम करूँगा। हाँ, तुम्हें अपने नशे पे तो ज़रूर वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मानसी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या फील किया है। मतलब रोडों पे ठोकरे खाई हैं, लोगों का जूठा खाया है। मैं अपना दर्द तुमसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या क्या झेला तुम्हारे जाने के बाद। मुझे अगर हल्की सी भी चीज़ पता होती ना कि मेरे साथ आगे चल के ये होगा, तो मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ता। और ये शक, इस ज़िंदगी में कभी दोबारा शक का नाम ही नहीं आएगा मेरे ज़बान पे।
रुद्र, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम तुमने अपने चीज़ों पे सुधार तो लाया। तुम्हें ये रियलाइज़ तो हुआ कि मैं सही हूँ, और तुम आखिर आए हो तो अब तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है। इस वजह से हम साथ रह सकते हैं। हाँ मानसी, जो तुम बोलोगी ना मैं वही करूँगा आज के बाद। अब कहीं छोड़ के तो जाना नहीं है? अरे बिल्कुल, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो अब हम इसी घर में रहेंगे, और अब तुम देख लेना बाकी सारी चीज़ें। हाँ, मैं कैसे हैंडल करती हूँ। ठीक है मानसी। ओके। एक्शन। तुम्हें पता है, ये जो शक की आदत है ना, ये तो नशे से भी बुरी है। और जैसा तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं बहुत टूट चुकी थी। अब तुम्हारे जाने के बाद मेरे लाइफ में बचा ही क्या था। मानसी, तुमने शादी नहीं की? शादी? रुद, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? अब जब मेरा पहले वाले से ही डिवोर्स नहीं हुआ तो मैं शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और मैंने जाते वक्त कहा था ना कि सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मानसी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरे को आज तक अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार से बात नहीं की। रुद, अब तो तुम्हें विश्वास हो चुका है ना, अब तुम्हें कोई शक तो है नहीं? नहीं, अब मुझे कोई शक नहीं है। और मानसी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ना मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं जानती हूँ, इस वजह से ही तो मैं तुमसे सॉर्ट आउट करने आई थी, और अब हम साथ में रह सकते हैं। हाँ, और तुम्हें मैं अब कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मैं अब ना तुमको इतना प्यार करूँगा ना, इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता होगा किसी से। अब मानसी, मैं ना ये नशा वशा भी छोड़ दूंगा। जो तुम बोलोगी ना मैं वो काम करूँगा। हाँ, तुम्हें अपने नशे पे तो ज़रूर वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मानसी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या फील किया है। मतलब रोडों पे ठोकरें खाई हैं, लोगों का जूठा खाया है। मैं अपना दर्द तुमसे बयान नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या झेला तुम्हारे जाने के बाद। मुझे अगर हल्की सी भी चीज़ पता होती ना कि मेरे साथ आगे चल के ये होगा, तो मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ता। और ये शक, इस ज़िंदगी में कभी दोबारा शक का नाम ही नहीं आएगा मेरे ज़बान पे। रुद्र, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम तुमने अपने चीज़ों पे सुधार तो लाया। तुम्हें ये रियलाइज़ तो हुआ कि मैं सही हूँ, और तुम आखिर आए हो तो अब तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है। इस वजह से हम साथ रह सकते हैं। हाँ मानसी, जो तुम बोलोगी ना मैं वही करूँगा आज के बाद। अब कहीं छोड़ के तो जाना नहीं है? अरे बिल्कुल, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो अब हम इसी घर में रहेंगे, और अब तुम देख लेना बाकी सारी चीज़ें। हाँ, मैं कैसे हैंडल करती हूँ। ठीक है मानसी। ओके। काट। सर, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और तो और मुझे लगता है ना कि पहले अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। आप ऐसा करिए, आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे जॉब कर लीजिए, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और रही बात रहने की, तो मैं कोई फीमेल टीचर से बात करके रूम शेयर करा दूंगा। एक्शन। हेलो, एक्सक्यूज मी, बिस्किट मिलेगा? रुद्र, पूरे 6 साल बाद, और ये मुझसे मुंह क्यों छुपा रहा है? एक्शन। हेलो, एक्सक्यूज मी भैया, बिस्किट मिलेगा? कोरोना वायरस। वो ढक ही नहीं पाया।